हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंट्रेंस एग्जाम एनालिसिस। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया था। कैंडिडेट्स ने बहुत से डाउट हमसे ईमेल और कमेंट्स के थ्रू पूछे। हमारी टीम ने अपना 100% ट्राई किया कि उनके जवाब उन्हें जल्दी से जल्दी दे सके। कैंडिडेट के बीच बहुत दिनों से ये डाउट था कि क्या आरआरबी फिर से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका देगा। तो रिसेंटली आरआरबी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए एक डेट स्लॉट बताया है। कैंडिडेट अपने रिस्पेक्टिव आरआरबी की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सही प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या हो सकता है अलग अलग आरआरबी के कैंडिडेट्स के लिए, और अलग अलग पोस्ट में सिलेक्ट होने के बाद आपको आगे क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये एक नोटिस है जिसमें आज रेलवे ने निकाला है जिसमें ग्रेड पे के बारे में कुछ बातें हुई हैं। जो कि नोटिस है वो कुछ इस तरह का दोस्तों नोटिस। उसमें रेलवे ने लिखा है कि जो एएसएम है उसकी जो ग्रेड पे है वो 2800 से बढ़ के अपग्रेड हो गई है और मर्ज हो गई है स्टेशन मास्टर की ग्रेड पे के साथ, जो कि 4200 है दोस्तों। उसके बाद जो ग्रेड पे थी ट्रैफिक असिस्टेंट की दोस्तों, वो भी 2000 से बढ़ के 2400 हो गई है 7th सीपीसी के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने 1.14 पैरा का जिक्र किया है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन की बात हुई है वैकेंसीज के बारे में दोस्तों। तो हमने देखा सबसे पहले जाके कि ये मॉडिफिकेशन क्या था दोस्तों। ये है 1.14 जिसमें रेलवे ने बताया है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एक्चुअल नीड के हिसाब से वैकेंसीज बढ़ा सकता है, घटा सकता है और उसे नील भी कर सकता है किसी भी स्टेज में, और उसका फैसला सर्वमान्य होगा दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ सोर्सेज और देखे दोस्तों। ये कुछ एक हमें लेटर मिला। ये लेटर कुछ ऐसा था जिसमें भी यही बात थी। उसमें भी लिखा था ग्रेड पे सबसे पहले एएसएम के बढ़ने के बारे में, और दूसरा यहाँ पे बात हुई थी दोस्तों वैकेंसीज के बारे में। इसमें लिखा है दोस्तों कि बोर्ड हैज नॉट एग्रीड टू एनी इन्हेंसमेंट। कोई भी सीट बढ़ेगी नहीं दोस्तों, लेकिन एक प्रपोजल आया था रिडक्शन के बारे में। तो हम देखते हैं वो क्या है दोस्तों। वो जो था सजेशन दिया गया है सारे आरआरबीज ने मिलके। आरआरबी भुवनेश्वर ने रिक्वेस्टेड टू एडवाइस ऑल आरआरबीज टू रिवाइज द वैकेंसी अकॉर्डिंगली। और जहां कहीं भी वो वैकेंसीज रिवाइज करे और जैसी भी है दोस्तों वो उसको अप्रोच करे सीपीओस के पास। दोस्तों ये रीजन क्या है आखिर इस रिडक्शन का, जब हमने सर्च किया तो हमें 2 रीजन दोस्तों जनरली मिले। पहला तो जो ग्रेड पे में चेंज हुआ है, और दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम की जो सीट्स हैं दोस्तों वो बढ़ गई हैं। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे कंडक्ट कराता है। ये जो इनके अंदर के वर्कर्स होते हैं ये उनके लिए एग्जाम होता है कि वो डायरेक्ट इन पोस्टों पे आ सकते हैं। तो वो जो सीट्स थी दोस्तों वो बढ़ गई हैं। ये कुछ एग्जाम होते हैं दोस्तों, ये जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम और ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम, इनकी सीटें बढ़ गई हैं। तो वो इन सीटों में से कुछ सीटें काट रहे हैं और वो सीटें इनसे भर रहे हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे स्टेज 2 में तो आगे क्या होगा। सीए, टीए, ईसीआरसी और जीजी के लिए आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। अगर आप जेएए, एससी और सीनियर टाइम कीपर में सिलेक्ट होते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि टाइपिंग होगी और वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में। और इसमें जो शॉर्टलिस्ट होगा वो आगे जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। अगर आप एएसएम ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका अगला टेस्ट जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो टेस्ट का जो वेटेज होगा वो और स्टेज 2 का जो वेटेज है वो 70% है। इन दोनों के हिसाब से कंबाइंड मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों, और उसमें जो शॉर्टलिस्ट होगा फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा दोस्तों। ट्रैफिक असिस्टेंट की जो सीटें हैं वो सिर्फ कोलकाता बोर्ड में है दोस्तों, 166 हैं। इसी तरह सीनियर टाइम कीपर की भी जो सीटें हैं सिर्फ 4 सीटें हैं दोस्तों, और वो इलाहाबाद आरआरबी से हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रेफरेंसेस के बारे में। रेलवे ने जो डेट स्लॉट दिया है दोस्तों वो है 8 मई 2017 से 14 मई 2017। आपको इसी टाइम स्लॉट के बीच में अपनी नई प्रेफरेंसेस भरनी है दोस्तों। और अगर आप इसमें नहीं भर पाएंगे तो आरआरबी आपकी प्रीवियस प्रेफरेंस को ही फाइनल मान लेगी और उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं करने पाएंगे आप लोग। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी चॉइसेस फिल कर दे दोस्तों, और क्योंकि उसके बाद साइट जो है आपकी वो हैंग रहने का भी वो रहता है। काफ़ी लोग उस पर एक साथ सर्वर पे काम करते हैं तो साइट हैंग हो जाती है जिसकी वजह से। इसीलिए आप जल्दी कोशिश करिएगा कि आप इसे भर सके दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं जो आपको चॉइसेस भरने से पहले याद रखनी होंगी दोस्तों। अगर आप कोई रॉन्ग पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी चांसेस कम है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाए दोस्तों। इसीलिए आपको चॉइसेस एकदम सही रखनी होगी प्रेफरेंसेस।
आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें सबसे पहले कि आप क्या भर सकते हैं। आप अपना नोटिस फिर से एक बार जाके पढ़िए, मेडिकली फिट है कि नहीं उस पोस्ट के लिए, और कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे कलर ब्लाइंडनेस या आई साइट। अगर ये प्रॉब्लम है दोस्तों तो वो पोस्ट ऊपर मत भरिए। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन जरूर जाके एक बार पढ़िए कि उनका नोटिस क्या था दोस्तों। हमने एक जनरल, उसके बाद एक का प्रेफरेंस बनाई है दोस्तों जो इस तरह है कुछ। CA, TA ऑब्वियस है, सबसे ज़्यादा पैसा है, लोग सबसे पहले भरेंगे। ASM का ग्रेड पे बढ़ गया है तो अब लोग ASM को भी भरेंगे दोस्तों। उसके बाद गुड्स गार्ड को लोग भरेंगे ज़्यादातर, ECRC को, कि इसमें सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों। उसके बाद सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और फिर ट्रैफिक असिस्टेंट दोस्तों। ये सीटें सिर्फ कोलकाता वाले के पास हैं, तो कोलकाता बोर्ड की चॉइसेस यही होगी, CA, TA, ASM, गुड्स गार्ड, ECRC, सीनियर क्लर्क, जैक और ट्रैफिक असिस्टेंट। इसी तरह सीनियर टाइम कीपर की जो 4 सीटें हैं वो सिर्फ इलाहाबाद में 2 में हैं, तो उनका प्रेफरेंसेस भी ऐसा ही होगा, CA, TA, ASM, गुड्स गार्ड, ECRC, SC, JAAC और सीनियर टाइम कीपर। तो फ्रेंड्स, अब स्टेज 2 का रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप अभी से एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें दोस्तों। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको ASM के साइको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे ये सब अपनी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा FB पेज लाइक करना मत भूलिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए या आप हमसे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारी email ID है entrance exam24@gmail.com। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।